औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। हमें यहाँ और आप हैं वहाँ। जनाब आज ईद का दिन है और ईद के दिन के पुरमसरत मौके पर आपको कहेंगे बकरा ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक है। और आज के ख़ास दिन भी है बिकॉज ऑफ के ईद का दिन तो है ही है, ज़ाहिर है हर जगह कुछ ना कुछ पक रहा है, कहीं कुछ कट रहा है, कहीं कुछ जा रहा है, कोई आ रहा है, किसी ने मिलना मिलाना हो रहा है। और जब बकरा ईद की बात होती है तो चाहे बकरा भी है, दुम्बा भी है, ऊँट भी है, और फिर उसके बाद फिर उसकी बंधी हुई कलेजियाँ भी हैं, फिर हर घर से निकलता हुआ वो धुआं जिसमें तिक्के बनते हैं, और जनाब फिर वो एक पार्टी का समा होता है। तो आज के ख़ास दिन पर जनाब हमारे साथ जो आज हम मौजूद हैं नापा में मौजूद है। यहाँ पर जो है वो थिएटर भी ऑर्गेनाइज़ किया गया क्योंकि ईद के इस पुरमसर मौके पर, क्योंकि थिएटर हो रहा है तो थिएटर के लोगों के साथ क्यों ना उठा बैठा जाए, उनके साथ गुफ्तगू की जाए। आखिर वो क्या कर रहे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक लगा देते हैं, कई महीनों से मेहनत करते हैं। डायरेक्टर की पूरी मेहनत होती है, पूरी टीम की एक अंत तक लगन होती है, उसके बाद जाके कोई चीज़ बनती है, उसके बाद पेश की जाती है और फिर आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हैं। और इसी दान कि आप बहुत सारे आर्टिस्टों से मिलते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं, क्यों ना आज हमने सोचा कि आज के इस ईद के पुरमसरत मौके पर हम उन लोगों के साथ उठ बैठ जाएं जो लाइव एक्टिंग करते हैं। लाइव कोई चांस ही नहीं होता आपके पास किसी गलती का। तो हमारे साथ मौजूद है जनाब अली, बहुत नामी गिरामी शख्सियत है, ज़ुबैर बलोच और जुल्फ़िकार गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको ईद मुबारक। खैरियत से ठीक हैं? क्या बात है, माशाल्लाह। ये मुस्कुराहट, ये चहचहाहट, क्या कहना है, इस ईद के मौके पर आज हमने आपको धर लिया है। ठीक है, बिल्कुल धर लिया है, बिल्कुल धर लिया है। कुर्बान भी कर देंगे और कुर्बान भी कर देंगे। बहुत बढ़िया यार, माशाल्लाह। अच्छा जी, तो आपको ईद के दिन को हम बात कर रहे हैं और माशाल्लाह आपका आज का जो थिएटर था 7वां सवाल, तो 7 सवाल पे हम मुकम्मल करेंगे अपना प्रोग्राम और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। वक्त कम, मुकाबला सब है। अच्छा जी, तो सबसे पहले ईद की थोड़ी सी बात करते हैं, फिर 7वें सवाल के ऊपर चलें क्योंकि थिएटर आपने माशाल्लाह किया है। तो क्या कहना चाहेंगे भाई, ईद के पुरमसर मौके पे क्या सूरत हाल होती है इस बार, क्या आपने कुर्बान किया उसकी राह में? भाई हम बकरा कुर्बान करते हैं। क्या बात, 1 या 2 बकरे कुर्बान माशाल्लाह। तो भाई इस ईद का तो हर किसी को इंतज़ार रहता है, खाने पीने की ईद यही है, जायकेदार, हाँ जो मज़ा है। और मुख्तलिफ एक ही चीज़ को आप मुख्तलिफ तरह से पकाते हैं, उसको खाते हैं, तो ये अलग है। तो खुद इन्वॉल्व होते हैं आप कुर्बानी? बिल्कुल हम खुद ही करते हैं। कसाई से कहते हैं यार तुम लिपेटो और मैं नहीं, कसाई को हम नहीं कहते, हम खुद ट्रेंड है अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी चीज़ है ना, अपनी चीज़ को खुद से जितना, बिल्कुल ऐसा ही है। और हम खरीदते भी नहीं है बकरा, हमारे अपने बकरियां हैं उसी में से ही। अरे माशाल्लाह, क्योंकि वहाँ पर तो खुद ही करते हैं, सारा सिलसिला खुद ही करते हैं। सारा सिलसिला अपने। तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं कि यार ये पहले निकाल के मैं ज़रा चूल्हे पे वालदा से कहूँ कि इसको बना दिया जाए? बकरे की कलेजी, कमाल क्या है, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद फिर मामले को आगे कि जब तक चाँपें वगैरह बन रही हैं, पाए बन रहे हैं, तब तक उसका नाश्ता कर लें। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा जनाब, कैसे मिजाज है? ठीक ठाक, खैर? बेहतरीन मिजाज है। आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। अरे आपकी मोहब्बत खुलूस है कि आपकी भी प्यारी, इसलिए हमारी भी। अब देखिए, ये एक आर्टिस्ट को थोड़ी सी राह होती है। मैं खैर आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये कि कोशिश करूँगा कि आपकी उसमें, लेकिन आप आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह। और आप लोग कितने अरसे से कब सिलसिला चल रहा है, कैसे? जी मैं तकरीबन 7 साल से थिएटर से वाबस्ता हूँ माशाल्लाह। और बीच में थिएटर के अलावा कमर्शियल, टीवी कमर्शियल्स, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह वो साथ साथ चलता रहता है। ठीक है। तो तकरीबन जो आपका सवाल है, 7 साल से मैं इस फील्ड से वाबस्ता। 7 साल से। तो खुद साख था, खुद का प्लान था, किसी ने कहा कि यार आप में स्पार्क है, होता है ना स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ में भी कुछ होते हैं मामला, बनते बनाते हैं। तो मेरे एक दोस्त थे, कॉलेज के दोस्त, सैयद नूर, और वो मुझे कहते थे कि यार तुम में कुछ है। मुझे लगता है कि अब जाके मुझे लगता है कि वो मजाक में कहते थे दूसरे लड़कों को बताने के लिए, दोस्तों को बताने के लिए, देखो अभी मैं इसके साथ क्या करता हूँ। लेकिन वो चीज़ मेरे जहन में रह गई और वो मुझे स्पार्क फिर महसूस हुआ और मैंने कहा कि मुझे फील होता था कि मुझे थिएटर करना चाहिए। क्या देखा, क्या था जो देखा था? हाँ, वो देखा ये था जब आपको कहीं और मज़ा नहीं आ रहा होता, आपको इवेंचुअली थिएटर में आना पड़ता है क्योंकि आपको ये कॉल कर रहा, आपकी कॉलिंग होती है कि आपने एक्टिंग करनी है, आप फिल्म देख रहे होते, मूवीज़ देख रहे होते, आप देख रहे होते काश मैं इस जगह पर होता, या अगर आप थिएटर देख लो, आप तालियां बजाते हो, आप देखते हो काश मैं इस जगह पर होता। तो वो जो चीज़ है, फिर जब आए थिएटर किया, लाइट्स पड़ी हम पर, आई गेस कि उसका मज़ा ही, क्योंकि आज ही आपने इस पे जो अपनी रौनक सजाई थी आपकी पूरी टीम ने, है ना। तो माशाल्लाह 7वां सवाल तो हम पहले से करेंगे, 7 से शुरू करूँगा? आप आखिरी से शुरू करें। अच्छा ये बताएं, जब घर से मेहमान चले जाते, रुखसत हो गए, जब टिक्का पार्टी हो जाती, फिर क्या करते हैं आप? फिर उसके बाद मेरा ख्याल है आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, फिर वही हम लोग फ़ोन पे लग जाते हैं कि भी कौन कौन सी नोटिफिकेशन है, किस किस ने ईद मुबारक किया है, कोई नाराज़ ना हो जाए कि
ईद मुबारक का जो फॉरवर्डेड मैसेज जी, है जी, जी, उसका जो रिप्लाई करना होता है ना खैर मुबारक, तो वो आखिर में रात में बारी आती है उसकी। जो बारी जो आती है भाई। जुबैर साहब मुझे बताएं, हमारे ज़माने में, आपके ज़माने में, बल्कि अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो एक कार्ड का सिलसिला होता था। ईद के मौके पर हम जाना और ईद की चीज़ों को लेना और जनाब वो कार्ड भी लिखना। शेर व शायरी को याद है वो? हाँ याद है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। जैसे डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश, है ना, डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश, अंकल ने आग मारी आंटी बेहोश। मतलब ये पता नहीं बचपन में क्या क्या होता था। फिर नई नई फिर टेडी बियर आ गए, क्या क्या वो लाइफ कैसी रही? वो गुजरा उस जमाने से? बिल्कुल गुजरे उस जमाने से। थोड़े छोटे होते थे हम, उम्र हमारी छोटी थी, लेकिन वो चीज़ें याद तो हैं। उस लाइफ में, इस लाइफ में क्या आपको फीलिंग लगता है कि अब फीलिंग कम हो गई है या हम मोबाइल की हद तक आ गए हैं, इस ईद को मना रहे हैं? नहीं बिल्कुल, मेरे पास जो है वो कार्ड्स पड़े हुए हैं पुराने दोस्तों के ईद मुबारक के। उसके अंदर आप देखते हो तो कभी कभार आपको भी क्रिंज हो जाता है कि भाई ये क्या अजीब सा। कभी अक्षय कुमार जो है उसने शर्ट उतारी है, वो वाला कार्ड भी है, पीछे लिखा हुआ है जो दोस्त का पैगाम होता है, वो फिर याद आते हैं। अच्छा हम इतने क्लोज थे, क्योंकि अक्सर तो आप भूल जाते हैं। तो अब तो खैर फ़ोन पे ही सारे चलते हैं। बकरा ईद के लिए जब बकरा ख़रीदने जाते हैं, गाय ख़रीदने जाते हैं, तो आपका क्या होता है? सर इन्होंने तो बकरा भाई ने बताया कि खुद पालते हैं और सब मामला, जानवर अपने। आपका क्या हो रहा है बकरा ईद पे इस बार? क्या किया इस बार आप? मैं उम्मन अवॉइड करता हूँ। अच्छा अवॉइड करते हैं। हाँ, जो मेरे अच्छे खासे अल्हम्दुलिल्लाह बहन भाई हैं, अच्छा, तो वो सारे सब कुछ कर लेते हैं, पूरी काबीना है, तैयारी कर लेते हैं। ये सही मैं है। सिर्फ नुक्स निकालता हूँ। वाह वाह वाह, कितना अच्छा। मतलब आप देखेंगे भाई, तुम ये जो लाए हो इसकी टांगे थोड़ी सी पतली ये लग थोड़ा रही अगर हैं। तुम थोड़ा दांत देख लेते यार, तुम देखते तो मजा आ जाता थोड़ा सा। अब ये दांत दिखा रहा है अजीब किस्म का, खैर वाला। तो कैसी अभी तो क्या होता है फर्स्ट डे, मतलब घर में ही तकरीबात का एहतमाम किया जाता है? जी घर पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेस सबके ही घरों पे उमूमन जो है मेरे घर में राइस बनता है साथ में जो गोश्त के साथ, तो वो होता है। मैं जो है उमूमन आई डोंट नो कि कुछ लोग नहीं खाते, तिल्ली खाना बहुत पसंद है। हाँ, वो मुझे बहुत लगती है। आय हाय, तिल्ली, उसका आप इंतजार करते हैं बाहर आए और फिर हम जरा पकाएं और खा डालें। बाकी बकरा ले जा, तिल्ली इधर। 7वां सवाल, कैसा रहा ये थिएटर? तंज़ व मज़ा पे मबनी है पूरी टीम। ये कब तैयार करते हैं? कितने सालों से? क्या साल लग जाते हैं इसमें, महीनों लग? महीना तकरीबन 1 से डेढ़ महीना लग जाता है। अच्छा। एक प्ले को तैयार करने में, लिखने के बाद से। और 1 महीना भी ऐसा नहीं कि एक आधा घंटा दे दिया, 6 घंटे 5 घंटे 7 घंटे की रिहर्सल होती है। अच्छा, सारी चीज़ें एक छोटी छोटी डिटेल पे काम होता है, छोटी छोटी चीज़ें देखी जाती हैं, एक लाइन पे काम होता है। अच्छा, कि ये लाइन क्यों कही जा रही है, क्या बात हो रही है इसमें। अच्छा, अगर ये तंज किया गया है तो ये क्यों किया गया है। ओके। और बहुत सारी चीज़ें फिर ऐसे ही होती हैं कि क्योंकि अब इसमें पुरानी ज़माने की बहुत सारी चीज़ें की बात हो रही है। ओके। उनको इस ज़माने का करके कैसे पेश किया जाए, जैसे कि उसको काटें भी ना लाइन को, और वो मैसेज जो है लाइन का वो भी पहुँचे और इस वक्त में भी वो चीज़ फिट हो जाए। तो ये बड़ी डिटेल में बहुत काम करना पड़ता है। एक लाइन के ऊपर आपको एक्ट करना पड़ता होगा, है ना? ये सारे मामला। सर क्या लाइव में ही होता है कि यार ये क्या कर दिया यार, इसको दोबारा करो, ऐसा होता है? हाँ, लाइव जब कर रहे होते हैं तो क्या कर, संभालते कैसे हैं? लाइव में ऐसे नहीं, लाइव में आंखों से बात हो रही होती है, उसके अंदर वो एक्टर टू एक्टर समझ जाते हैं, जो काफी एक्सपीरियंस होते हैं वो समझ जाते हैं यार ये मैं लाइन भूल गया हूं, यानी कि वो पता चल जाता है कि इसकी आंखों से पता चल जाता है कि ये भूल चुका है। तो आपको हेल्प करनी पड़ती है उसकी। आई कैन नजर ने नजर को नजर भर के देखा। हां, ये वाला काम है कि आपने एक दूसरे की हेल्प करनी, यानी आप आंखों के इशारों में अगर सामने वाला समझता है आपकी साइंस को तो वो फिर आपका काम हो जाएगा। अगर आपका इशारा बहुत ज्यादा लाउड होगा तो ऑडियंस भी समझेगी वो दूसरे अदाकार से यही कह रहा है, मुझे लाइन बताओ, ये लाइन ऐसे होगा, ऐसे भूल गया। तो ऑडियंस की तरफ से आता हो कि लाइव एकदम ठक, या ये मैं कह देता हूँ कोई बंदा भूल जाए, कभी ऐसा हुआ है? कभी कभार ऐसे कर देते हैं, ऑडियंस जो है इतनी एक्साइटेड होती है वो बीच में इंटरवीन कर जाती है कभी। अच्छा, नहीं यार माशाल्लाह, ये भी एक अलग मजा है। तो ये बेसिकली थिएटर का मफहूम क्या है? थोड़ा सा वन लाइन मुझे बताएंगे, इसका कहानी क्या है, बेसिकली इसके बैकग्राउंड क्या है? तो ये जो हमने 7वां सवाल ये किया, इसमें कहानी तो हातिम ताई की है, लेकिन हातिम ताई की कहानी में इंतज़ार हुसैन साहब ने उस वक्त के जो हालात, जो चीज़ें चल रही थी, उन पे जो सोशल कमेंट्री की है, हुकूमत पे, जलसे जुलूस पे, हर चीज़ पे, वो बहुत खूबसूरत है। मतलब उनकी बुनद उन्होंने इस तरह से की है कि बिल्कुल वो रस आपको उसका मिलेगा उसमें। अच्छा, हर लाइन पे, हर बात। यस बिल्कुल। और ये खेल ऐसा है कि हर दौर में फिट है, ये ज़िया के दौर में लिखा गया है ये खेल। अच्छा। और हमने ये इस दौर में किया, लेकिन बिल्कुल वो सारी बातें रिलेटेड हैं। हाँ, तो मामला ऐसे ही चलते हैं, सिलसिले ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ही पेट्रोल, गैस, बिजली, पानी सब जल से जुलूस। जिस चीज़ से आर्टिस्ट गुजर रहा है वो चीज़ भी बताई जा रही है। एक डायरेक्टर
बेचारा किस तरह से स्ट्रगल करके खेल बनाता है, वो चीज़ दिखाई जा रही है। प्रिंसिपल साहिबा का जो कैरेक्टर है, खैर वो तो खुद बताएंगी जब आप इंटरव्यू लेंगे। तो ऐसे ही हर किरदार जो उन्होंने हर किरदार दिखाया इस खेल में, तो वो किसी न किसी चीज़ से गुजर रहा है। तो उस दौर में लिखा था, लेकिन आज भी वो चीज़ें हैं। ये सब चीज़ मैं इस पर ये कुछ कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्ले, मुझे वफ़ा लेना होगा। हाँ जी प्लीज़। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्ले जो है वो सेंसर के बारे में है। यानी कि आप आर्टिस्ट को जो सेंसर करते हैं कि भाई आप ये नहीं बोलें, ये नहीं लिखें, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अमूमन प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रिंसिपल थी, कॉलेज था, तो वो कहते हैं ना ये नहीं होगा। हालांकि आर्टिस्ट का काम आर्टिस्ट को दे दो। जी। जैसे प्ले के अंदर लाइन भी है कि भाई प्रिंसिपल है, ये कॉलेज में जाके लड़कियों को पढ़ाए, इनका क्या काम है आर्टिस्ट के बीच में। तो मेरा ख्याल है कि ये प्ले इस बारे में है, और ऐसा होना चाहिए कि आर्टिस्ट को खुलकर आज़ादी से काम करने का मौका मिलना चाहिए। नहीं भाई, आपको ग्राउंड मिल जाए तो फिर तो आप फिर है ना, क्या बात है। जब भाई जो काम मिल जाए तो कमाल हो जाए। वक्फा बहुत ज़रूरी है। तो ईद मना रहे हैं अपनी टीम के साथ, ज़ुबैर भाई भी हैं, जुल्फ़िकार साहब भी हैं, इनके साथ मज़ा आ रहा है और इनसे गुफ्तगू भी हो रही है। इनकी पूरी टीम भी है, उनसे भी मिलवाएंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे एक छोटा सा वफ़े के बाद दोबारा ज़रा खिदमत होंगे, आपको कहेंगे ईद मुबारक। वेलकम बैक वंस अगेन, और आपको कहेंगे ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक। जनाब अली सिलसिला जारी सारी है और आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम दोनों का बड़ा ख़ास मिलाप है, क्योंकि हमारे साथ आप हैं जब आप देख रहे हैं कि इस ईद के पुरमसर मौके पर और बड़ा मज़ा आ रहा है। जनाब अली कुछ खाया पिया जा रहा है, कहीं पार्टी शार्टी हो रही है, कहीं कोई जाने की प्लानिंग हो रही है। और यहाँ सातवां जो सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनाब अली हमारे साथ वेलकम करेंगे अंसार महर साहब, डायरेक्टर की हैसियत रखते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? ठीक है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैं देख रहा था कि माशाल्लाह आपका थिएटर बड़ा जानदार और बड़ा लाजवाब है, क्योंकि आपने जो कहानी जो ये वो कहानी जो चलती आ रही है, जो सिलसिले चलते आ रहे हैं और ये हिट बाय हिट हैं, है ना, ऐसे ही है ना? ऐसा ही। वेरी नाइस माशाल्लाह। भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसमें ग्रामी आपका इमरान फरमान। भाई क्या बात है। तो पहला क्या फरमान है, पहले तो ये बताएं, ईद के इस पुरमसरत मौके पर क्या हो रहा है? क्या किया? बकरा किया, दुम्बा किया, या हिस्सा किया, या किसी का हिस्सा इधर किया? हिस्सा किया, किसी का हिस्सा तो इधर नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं, मैं तो मजाक जाहिर है तो जी। अच्छा, तो क्या हिस्से में हिस्सा था? जी, वेरी नाइस। और आज का आपका किरदार क्या था इस ईद के पुरमसरत मौके पर? मेरा किरदार मिर्ज़ा का था। मिर्ज़ा थे आप, जो कि एक बहुत मजहबी किस्म का आदमी है, गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, वेरी नाइस। क्योंकि उसके सामने आप नहीं कह सकते कि किसी का हिस्सा इधर किया आपने। ओए होए, तो अभी मिर्ज़ा के सामने कैरेक्टर बैठा हुआ है। ओके फाइन। अच्छा, तो कैसे चल रहा है? सब ठीक चल रहा है? सब अच्छा? अल्हम्दुलिल्लाह। संभालना पड़ेगा। अच्छा जी। तो ईद कैसी गुजरती है? घर में ही पहले दिन ही कसाईयों के साथ आप भी सीने चढ़ा के, पांचे चढ़ा के मैदान में होते हैं? हम तो करना तो यही चाहते हैं, जब गांव में होते हैं तो यही करते हैं। गांव से कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव कश्मोर कंदकोट है माशाल्लाह। और मैं आर्ट्स काउंसिल का अलमनाई हूँ। यहाँ पे मैं कराची में जो है बैचलर रहता हूँ। अरे वेरी गुड। तो और ईद कितने जो सालों से इस फील्ड से वाबस्ता हो? तकरीबन कोई 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। 7 साल से आप एक्टिंग कर रहे हैं। कैसे शौक पैदा हुआ? क्या हुआ था कि यार इस काम में हम आ जाएं जरा? ऐसा कौन सा सानिया पेश आया था? या असल में पाकिस्तान में माज़रत के साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हादसाती चीज़ें हो जाती हैं। बंदा फाइनेंस पढ़ता है, मार्केटिंग में चला जाता है, HR पढ़ता है तो कुछ का कुछ कर रहा होता है, बायो पढ़ के लॉ कर रहा होता। बहुत बढ़िया। तो आपके साथ कुछ ऐसे ही हुआ था? मैं फिल्में बहुत देखता था यार। फिल्में बहुत देखते थे? छुप छुप के देखते थे? नहीं देखते थे, सबके साथ देखते थे? वो वाली नहीं देखते। अच्छा, फैमिली वो देखते थे जो सभी देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। तो स्कूल टाइम में ही हम देखते थे। अच्छा, स्कूल टाइम में? हाँ, वहाँ से बहुत से बच्चे तो स्कूल टाइम में वीडियो गेम खेलने चले आया करते थे। आज से अगर 1902 में चले जाएं, क्रिकेट भी खेलते थे हम। अच्छा। लेकिन फिल्में देखते थे, बहुत शौक था देखने का। ठीक है। तो वहाँ से करते फिर अब्बा ने शौक दिया कि बेटा अभी शौक को पूरा कर लो तुम? अब्बा ने तो कहा कि कोई इज्जत वाला काम कर लो। क्या मतलब? इतना प्यारा काम है, इतनी मेहनत करते हैं, लोगों को आप वो करते हैं, मुआशरे में वो उसको एक मस्खरा, एक उस तरह। और वालिद साहब का ये भी था कि भाई कमाओगे कहाँ से? अच्छा। कैसे खाओगे, पियोगे, पहनोगे? बोलेंगे बाबा जमा करेंगे, लोग हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, बजट होगा और यही हाथों से अल्लाह के कर्म चुका लेंगे। ऐसे मुझे तो अच्छा काम लगता है कि आप मखलूक आई, अब वो हंसी जो है उनको एक खुशी आपने फराहम की ना, तो उस वक्त वो नहीं समझ रहे थे। अभी तो वो खुश हैं कि अंसार साहब आप माशाल्लाह डायरेक्टर की हैसियत से आप हैं। पहले तो थोड़ा सा ये बताएं, माशाल्लाह बहुत जवान हैं आप, और माशाल्लाह ये कैसे स्पार्क आया कि यार एक्टिंग, माशाल्लाह आप भी खूबसूरत हैं। तो अब बात ये है कि आपको ऑन स्क्रीन तो अक्सर बेशतर होता है ना, यार एक्टिंग करनी चाहिए थी तुम्हें,
तो ये खुद था नहीं यार मैं डायरेक्टर, आई थिंक इज गुड ऑप्शन। एक्चुअली मैंने ये यहाँ से पास आउट होने के बाद मैंने ये डिसाइड किया था कि हाँ मुझे थिएटर में डायरेक्शन करनी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्शन करते हैं आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है, तो बहुत ज़्यादा लर्निंग हो जाती है। तो मुझे ये था कि हाँ यार सीखना है तो डायरेक्शन करते हैं, वो भी थिएटर में, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। आप एक साथ इतने सारे किरदारों को समझा रहे हैं, इतने सारे किरदारों को अकेले अपने दिमाग में तैयार करके फिर उनको बता रहे हैं कि उनको अदाकारों को बता रहे हैं कि उनको किस तरह करना चाहिए। बट जब स्क्रीन पे मैं जाता हूँ तो मुझे नहीं यार अब मैं अदाकार हूँ। क्या बात है। हाँ, अब यहाँ मुझसे डायरेक्शन नहीं होगी, ये कैमरास की फ्रेमिंग मुझसे नहीं होगी, तो ये दूसरे कर ले, यहाँ मैं अदाकारी कर लूँ। क्या बात है। तो ये मतलब ये आपने फिर फैसला किया कि हम इसी में ही अपना काम को आगे। तो फैमिली क्या कहती है भाई, फैमिली क्या सपोर्ट है फैमिली की इस तरह? अब मेरी फैमिली एक्चुअली वो एक तरह से न्यूट्रल है, वो कहती है कि हाँ बस ठीक है तुम करो तुम जानो, हाँ तुम करो तुम जानो। अच्छा तुम करो तुम ही जानो, तुम जानो, तुमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो माशाल्लाह आप डायरेक्टर बन चुके हैं माशाल्लाह, और थिएटर एक बहुत ही अलग है, अलग बिल्कुल, एक टेलीविजन एक अलग डोमेन है। क्या फ़र्क लगता है उन लोगों के लिए जो एक्टिंग करना चाहते हैं, दोनों को फ़र्क थोड़ा सा प्लीज़ मैं चाह रहा हूँ अपनी ज़बानी सुनाइए। एक्टिंग, टीवी की एक्टिंग और थिएटर की एक्टिंग का यार एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं कि जो टीवी पे एक्टिंग करते हैं वो ज़रा सी ख़राब है या कुछ का कुछ इस तरह है, बट मैं ये कहूँगा कि हाँ थिएटर में ज़रा सा एक पूरा एक स्टेज है आपके पास, पूरा एक वाइड एंगल है, आप उसमें आप सारे जितने भी आपके शॉट हैं वो सब वाइड होते हैं, आप खुल के खेल सकते हैं। टीवी में ये होता है कि हाँ आप एक फ्रेम है 4x4 का, आपको उसी के अंदर रहकर अपने सिर्फ चेहरे से जो है ना काम चलाना है। तो मेरे साथ तो खैर ये हुआ था, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मैं बार-बार फ्रेम आउट हो जाता था, तो यार फ्रेम के अंदर रह के करो ना। मैंने कहा नहीं होता यार, लाइन बोलते हुए खुद ब खुद बॉडी हिलने लग जाती है। तो वो भी एक अलग आर्ट है कि आप एक फिक्स पॉइंट पे खड़े रहकर आप जरा अपने सिर्फ चेहरे से और एक्सप्रेशन से जो है ना अपनी बात समझाएं। और थिएटर में ये है कि आप पूरी बॉडी का यूज़ करते हैं, आप खुल के बताते हैं। उसमें फ्रेम आउट भी हो जाए तो टेंशन नहीं होती। उसमें फ्रेम आउट भी है तो कोई बात नहीं, फिर साइड पे आके दोबारा लाइट ले लेते हैं। अच्छा इसमें हेडरूम का भी चक्कर नहीं होता? हाँ वो चक्कर भी नहीं होता। यहाँ हेडरूम के चक्कर आ रहे होते हैं, कैमरा में अलग संभाल रहा होता है, तो ये सब चीज़ें इसमें थोड़ी सी इस मामले में आज़ादी होती है। हाँ इस मामले में आज़ादी। लेकिन स्क्रिप्ट मामले जब आपके सामने लाइव ऑडियंस बैठी हुई है, फिर कैसे होता है यार? एक्चुअली लाइव ऑडियंस जब होती है तो ऐसा होता है कि आपने इतनी प्रैक्टिस की होती है। अब जिस तरह हम ये जो हम खेल कर रहे हैं, हम ऑलमोस्ट 45 डेज से हम इसकी रिहर्सल्स कर रहे हैं 7वां सवाल की। तो एट दी एंड जब आप ऑडियंस के सामने होते हो तो अब तो संभालना है ना, अब कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं हाँ सही, अब तो सामने आ गए, अब तो सामने आ गए, अब आप चुप नहीं हो सकते, कमरे में आ चुके हैं। हाँ अब या तो करो या तो मरो, तो फिर वो कर लेते हैं, फिर वो आ जाता है, फिर वो आ जाता है, फिर वो आप नहीं संभालते तो सामने वाला संभाल लेता है क्योंकि उसे भी अपनी इज्जत प्यारी है। अच्छा इसमें ये होता है कि सारे आर्टिस्ट टीम रहती है वो एक दूसरे को संभालती होगी, है ना, कि यार मैं फंसा तो तुम संभाल लेना। इवन सबको सबके क्यूज याद होते हैं कि खड़ा होते वो उसका क्यू आ गया, भाई उसको आवाज दे पीछे खड़ा हुआ, इसको बुला, जाओ तुम्हारा क्यू आ गया। तो ये सब चल रहा होता है। इसमें ये होता है कि लाइव जा रहे हैं, अब जैसे सम टाइम कोई बंदा ब्लैंक कर गया, अचानक से भूल गया कुछ, तो फिर उसको किस तरह के आपने क्या डायरेक्शन दिया? सामने वाला जो एक्टर होता है फिर ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसको संभाले, सिचुएशन को संभाले। ठीक है। हाँ क्योंकि मुझे याद है हम एक शो कर रहे थे तो उसमें जो मेरे सामने एक्टर था वो अपनी पूरी लाइंस भूल गया था। ओके। तो अब मुझे भी समझ में नहीं आया क्योंकि वो एक क्लासिकल खेल था, आपने उससे क्या बोलता कि क्या करो, तो मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि यार तुम एक काम करो, तुम दफ़ा हो जाओ। तो जब मैंने उसे ये उसके उस लाइंस की बाद उसकी एग्जिट थी। अच्छा तो जब वो वापस गया उसको मतलब वो याद आ गया कि अच्छा मुझे जाना है। जब वो वहाँ विंग तक गया उसे याद आया कि अच्छा ये लाइन थी, फिर वापस आगे उसने मुझे वो लाइन दी। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप कुछ आगे पीछे करके ज़रा सामने वाले को ज़रा संभालना होता है, उसको ज़रा सा याद दिलाना होता है कि अच्छा ये इस तरह नहीं होता। तो कैसे अभी 7वां सवाल, बहुत सारे सवाल उठते हैं हमारे, और हर माशरे में हर अंदाज में सवाल उठते हैं, और हर इंसान का हक़ भी है कि सवाल उठाए, क्योंकि जो आपका मुद्दा है 7वां सवाल, उसके पीछे भी कुछ बैकहैंड यही जो है स्टोरी जो हम एक अरसे से देखते सुनते आ रहे हैं। क्या है जी इसमें, चारों अपनी ज़बानी हमारे उन लोगों के लिए 7वां सवाल एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में जो 7 सवाल हैं हातिम ताई के, वैसे तो वो ज़िंदगी की एक फ़िलॉसफी है। ओके। उसके अंदर ज़िंदगी के सारे जितने भी फ़लसफ़े हैं, इन सब के जवाब हैं। ठीक। बट जो इस खेल के अंदर जो एक 7वां सवाल का जो एक फिक्स एक पॉइंट रखा हुआ है वो ये है कि सोसाइटी, अगर आपने तो खैर खेल देखा तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि एक वो लोग थे जो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जी, और एक वो लोग थे जो आर्टिस्ट हैं। ठीक है। तो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके। इवन वो ये आके कहते हैं कि नहीं आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते, लड़कियां इस तरह नहीं होनी चाहिए, ये इस तरह नहीं होनी चाहिए, लड़कियों को इस तरह के सवालात नहीं करने चाहिए। अच्छा। जबकि इनडायरेक्टली बताया जा रहा है कि लड़कियों को सवाल करने चाहिए। अच्छा। लड़कियों को पूछना चाहिए, लड़कियों को मतलब जो भी जिस तरह के हालात हैं चाइल्ड मैरिजेस के और जो भी
एक हैरेसमेंट वगैरह होती है तो लड़कियां चुप हो जाती हैं, बात नहीं करती, बोलती नहीं है कि डरती यार हैं। इज्जत पे बात आ जाएगी, ये हो जाएगी। तो वो उसके ऊपर ये था कि नहीं, सवाल करने चाहिए। अच्छा, इस पर वो एक सीन में एक मिर्ज़ा साहब आगे कहते हैं कि भाई हम अपनी लड़कियों को जो है ना नहीं चाहते कि वो हुस्न बानो बने, कि सवाल करें, वो चुप रहें। अच्छा, तो वो जो एक हमारी एक मेंटेलिटी एक बरसों से चलती हुई आ रही है, हम अभी तक उसी में जकड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये खेल भी उस ज़माने में लिखा गया है जब ज़ियाउल हक का दौर था, इंतज़ार हुसैन साहब ने उस जो सिचुएशन थी, जो सर्कमस्टेंसेस थे, उनके अकॉर्डिंग ये खेल लिखा था। बट मैंने जो इसे फिक्स किया है वो 2006 और 7 के टाइम पर किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट उस वक्त भी यही हालात थे, यही हालात थे। लोग बदल गए थे, हालात वही थे। हाँ, हालात Even अभी भी बदल लोग गए, बदल गए, हालात वही हालात वही है, हकीकत है। तो बस लोग नहीं यही है। बदलना चाहते, मैं समझता हूँ। लोग कहते हैं कि यार आज बस जो है वो है। बट वो जो है देखिए, उनको है वो ज़रा सी पॉलिटिकल बात हो जाएगी। जी मैं कोई ज़रा ना, जाता जाने नहीं। देते हैं। हमारा CD21 है, वैसे तो ईद से रिलेटेड रखिएगा थोड़ा। हाँ, संभाल लीजिएगा, संभाल लीजिए। देखिए ये भी लाइव है, ये भी एक लाइव जा रही है, कट का सीन कोई तो नहीं है। बस जी, ये है कि हमें जितना मिला है हम उसी में खुश हैं, तो आगे बढ़ना नहीं चाहते, मैं ये कहूँगा। है ना। तो इससे हमें क्या लर्निंग, मतलब हमारे देखने वालों को क्या फीडबैक क्या होता है आफ्टर जब आप खत्म करते हैं अपना प्रोग्राम? समटाइम्स अच्छा होता है, जिनको अच्छा लगता है वो बताते हैं कि यार हाँ ये चीज़ अच्छी थी, ये चीज़ मज़ीद अच्छी हो सकती थी। कुछ होते हैं जिनके क्रिटिक्स होते हैं जो कि ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अगर क्रिटिक्स आती है कि यार ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, तो सोचना पड़ता है कि हाँ यार ये ऐसी क्यों हुई, तो फिर पता चलता नहीं यार ये ऐसी नहीं, ऐसी हो सकती थी। ऐसे हो सकती थी। हाँ, तो वो भी फायदेमंद होती है। कभी क्योंकि आपने पॉलिटिकली इस पे काम करते हैं, तो कभी कुछ ऐसा बाहर निकलते हैं, ज़रा साइड में आना ज़रा। नहीं हाँ, वो तो खैर होता है, वो जब कराची जब साइड में हाँ जब पॉलिटिकली आप करते हैं तो फिर वो पूछा जाता है कि भाई यही क्यों, दुनिया भरी पड़ी है, अब वो कहानियां सुनाएं, यही क्यों सुना रहे हैं आप? तो फिर हम कहते हैं हाँ यार ये बात भी सही है, ये बात दुनिया में इतनी सारी चीज़ें, हम इसी को क्यों सुना रहे हैं, तो ज़रा इसको नहीं सुनाना चाहिए। ये नहीं सुनाना चाहिए जनाब अली। अच्छा अभी आप जो है माशाल्लाह एक्टिंग जी कैसा रहा आज का दिन, कैसा रहा स्पेशल ऑडियंस को लग, जब आप एक्ट कर रहे होते हैं तो ये होता है ना कि तो लाइफ आपका हो रहा होता है, रिजल्ट्स आ रहे होते हैं सामने कि मैं जो एक्टिंग कर रहा हूँ कि ये लाइव। एक होता है कि जी एक्टिंग के बाद ऑन एयर होने के बाद टेलीविजन के ऊपर फिर हमें पता चलता है, फिर हमें कोई बताता है, फिर जाके वो थोड़ा सा प्रोसेस आ जाए। यहाँ तो लाइव का सीन है। आई थिंक खेल की थिएटर करने की सबसे खासियत जो है वो यही है कि एक तो वो लाइव होता है, ठीक है, डायरेक्टर ने जितना भी तैयार करना होता है वो परफॉर्मेंस से पहले होता है, ठीक है, एक्टर आता है फिर वो खुद ही होता है ना। तो उसका जो लाइव रिस्पॉन्स आता है ऑडियंस का ना, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है हमारी बूस्ट कर देता है, बूस्ट करता है। फिल्म जो है ड्रामा जो आपका एडिटर बनाता है, ठीक, वहाँ पे एडिट हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो है आपके हाथ में होता है कि यहाँ के बादशाह यहाँ के एक्टर सॉरी सर, हमने कुछ इम्प्रूव भी कर दिया था जो सर ने कहा भी था कि नहीं करो। अच्छा मैं ऊपर से चीख नहीं सकता था कि यार ये क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा जाने दो भाई, क्योंकि डायरेक्टर बीच में आ तो नहीं सकता कि इसको रोक दो। हमने फिर अपने से भी कुछ जो संभाला आपने, क्योंकि उससे तो आप ही कैप्टन है, हर बंदा अपने आप में कैप्टन है, बिल्कुल है ना। क्योंकि यहाँ तो थिएटर का मामला ही ऐसा है ना, क्योंकि डायरेक्टर और बीच में थिएटर आके का नहीं, जो फील है ना, वो ऑडियंस को भी जो लाइव देखता है ना इंसान, जब कोई लाइव चीज़ आपके सामने हो रही होती है, ऑडियंस अपना यकीन लेकर आती है कि जो हो रहा है सच है। हमने उसको सच की हद तक लेके जाना होता है, ओके, कि उसको कहाँ तक इतना कर दें कि आप यकीन लेकर आए हो और हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो सच में हो रहा है। सच में हो रहा है, क्योंकि फील करता है। हाँ, क्योंकि फील कराना बड़ा मकसद है हमारा, कि डायरेक्टर का सारा काम जो है सर, कि आपका सारा काम इसी में निकल देते, या तो हो गया चलो जी अब फीलिंग्स लाना, फील करवाओ, है ना। तो ये फीलिंग कितने दिन में जनरेट हो जाती है लोगों में? वैसे जो इसका जो एक फिक्स टाइम होता है वो होता है 7 से 10 दिन, 7 से 10 लाइन्स याद करने के बाद जब आप सिर्फ फीलिंग्स पर और सब टेक्स्ट पर और इंटेंशंस पर कि जो लाइन बोली जा रही है वो किस इंटेंशन से बोली जा रही है, या किस इंटेंशन से उस बात को लेना है, या उसको अगर चीख रहा है तो कितनी इंटेंसिटी भी चीखेगा, या अगर वो रोमांटिक हो रहा है तो कितनी इंटेंसिटी भी होना है सिचुएशन के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें काइंड ऑफ टेक्निकल चीज़ें, बट ये 7 to 10 डेज में ये बस हल्की हल्की सी टच आ जाता है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस उसको मज़ीद परफेक्ट बना देती है। तो सर ये बताएं कि लाइक आप किरदार चलते, एक होता है एक्सपीरियंस, एक होता है नए, तो डिपेंड ऑन कि जी आपका जो, वैसे आई नो वेरी वेल कि ज़ाहिर है एक स्टोरी है, उसके बाद डायरेक्टर सोचता है यार मैं अच्छे से अच्छा जो है वो आर्टिस्ट को इस पर हायर करूँ। सम टाइम हमारे यहाँ भी ऐसे होता है, टेलीविज़न पे आर्टिस्ट गलती का सॉरी यार मैं नहीं आ सकता, यहाँ तो गलती का सीन ही कोई नहीं है। तो कभी ऐसा हुआ कि आप थिएटर में हो, सुबह पहुँच रहे हैं और किसी एक ने कहा यार मेरे साथ तो ये हो गया, कभी? हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है। तो स्टैंड बाय शो के बीच में भी ऐसा 1-2 बार हुआ है कि हमारी एक साथ एक आर्टिस्ट थी, तो अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो गई, अल्लाह अकबर, और वो इतनी तबीयत ख़राब हो गई, वो बिल्कुल मतलब कि हम उनको वो ये कह भी नहीं सकते थे कि उठकर स्टेज पर आ जाओ। ओके, तो फिर बाकी एक्ट्रेस की जिम्मेदारी है कि उसके सीन को मैनेज करना, कि अगर वो नहीं है तो किस तरह करनी। ओके, तो
ये तो उस वक्त ही फिर सारा क्योंकि रद्दोबदल, ये एक थिएटर इज काइंड ऑफ अ टीम वर्क, टीम वर्क ऑब्वियसली, मिलजुल के करना है। अगर एक नहीं है तो फिर किसी तरह संभालना है। संभालना अब वो लाइनें अपनी उसकी लाइनें अपने कैरेक्टर्स में ऐड कर दें, मिलजुल के बांट लें, एक बंदा कर दे, रिमूव कर दें, कुछ भी करें, बस संभालना है आपको, कहानी को आगे बढ़ना, कहानी चीज़ों को संभालना है, मैनेज करना है ना, जिस तरह आपने बकरे और गाय के गोश्त को मैनेज करना है। सर यहाँ पे मैं वक्फा लूँगा, वक्फे के बाद में मैं आपसे भी कुछ और बातें करूँगा। वक्फा बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, तो मुझे लेना है यहाँ पे वक्फा, आप लेना लें लेकिन ज़रूरी है आप छोटा सा वक्फा ले लीजिए, जल्दी से वापस आ जाइए, फिर हमसे मज़ीद और मीठी मीठी बात। बैक वंस अगेन, आपको कहेंगे बकरा ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक, ईद मना रहे हैं अपनों के संग और एंजॉय कर रहे हैं जनाब अली, और एंजॉय ज़ाहिर है बकरा ईद कराची में हर शहर गांव गली गली में रौनकें सज जाती हैं जब बकरा ईद करीब आ रही होती है। तो साहब ऐसे ही होता है कि जब बकरा ईद पे अच्छा बकरा ईद आ रही है, गाय बकरे फैमिली है, वो बेटा कुर्बानी के लिए बेटा वो पैसे यहाँ, और उस दौरान आपका ये वाले मामलात कैसे करते हो मैनेज, क्या करते हो? घर वालों को नहीं अम्मी ज़रा वो करने पड़ते हैं, वो तो कभी मतलब यहाँ के वहाँ करने पड़ते हैं या मनाने पड़ते हैं? हाँ, मनाने मैनेज, वही जैसे ब्रेक से पहले थे वही होता है, मतलब हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, हर किसी को मैनेज है ना, ज़रूरी है, ज़रूरी है, मैनेज के बगैर आप चल नहीं सकते, नहीं चल सकते। ये एक लाइफ का पार्ट है कि आपको हर चीज़ को कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, तो कुछ पूरा होता है तो कुछ अधूरा होता है, तो अधूरे को फिर मैनेज करना पड़ता है ताकि वही पूरा दिखे। क्या बात है, क्या बात है। सही ईद के पुरमसरत मौके पर क्या करते हैं आप? मतलब एक तो होता है खुद चले जाते हैं, एक होता है मेहमान आते हैं, या ये होता है कि चलो आज जो है हम दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। क्या चल रहा है आजकल 2024 में? सुबह से शाम तक तो मेहमान ही आते हैं। मेहमान ही आते हैं। हाँ। सोने नहीं देते होंगे ना? सोने के कुछ भी नहीं करने देते कुछ भी नहीं करने देते, कुछ भी नहीं करने देते, क्योंकि उनके लिए वो सारी वो उनकी खिदमत, वो मेहमान आए घर, मेहमान ये ले आओ, वो चीज़ें ले आओ, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक। फिर शाम अपनी होती है, हाँ, अपने दोस्तों के संग होती है, ये बारबेक्यू अपनी संगत है ना, संगत, सारी चीज़ें होती हैं, तो वो करते हैं। तो बारबेक्यू होता है, हर घर की छत से निकलता है धुआं, जिसके घर से नहीं निकलता उससे पूछो, वो कहता है यार चलो मैं कल लगा लूँगा, ऐसे ही है ना। उसके यहाँ गोश्त पहुँचा दे, गोश्त पहुँचा, जो बना रहे हैं वो पहुँचा दें, खुशबू आ रही है ना, तो खुशबू आने से पहले पहुँचा देना, गोश्त पहुँचा देना चाहिए, ऐसे बिना हड्डियों के, हैं, बिना हड्डियों के। हाँ, हमारे यहाँ तो ये होता है गोश्त बट रहा होता है, तो बहुत से मामला देखे जा रहे होते हैं, यार जरा ये हंटर बीफ वाला जरा, यार हमारे ये वाले इसके लिए, ये वाला ये बारबेक्यू का है हमारे यहाँ ससुराल के, हमारे यहाँ एक मिसाल दी जाती है, क्योंकि हम सिंधी, हाँ जी, तो वो एक सिंधी में मिसाल है कि अंधों वाली खैरात होती है। अच्छा, अंधों वाली ये होती है कि मतलब अंधे जब खैरात करते हैं ना, तो घुमा के अपनों को ही दे रहे होते। नहीं करो यार, बताओ अपने को तो ऐसी खैरात सही कहा उन्होंने। हाँ, ऐसे तो नहीं बांटिएगा, जो भी बांट रहे हैं अल्लाह सही आपको और तौफीक दे। आमीन आमीन। हाँ, बांटना चाहिए, देते रहे, खुल के दें, बरकत है ना, आंखें खोल के देख के दें कि आप देख क्या रहे हैं, और अच्छा आ क्या रहा है, ये भी अलग सीन होता है। अच्छा, एक तो ये होता है कि जब कुर्बानी का सिलसिला सुबह से शुरू होता है, दरवाजे बंदे शुरू हो जाते हैं। हाँ, वो अंकल वो तो यार अभी हमें तो मिलने दो हमारा कुछ हमें तो मिलने दो पहले, हमारा तो मिलने दो यार, मतलब थोड़ा समय तो बड़े शाम में आ जाना आप, ऐसा भी होता है। कलेजी पे फटे होते हैं यार, क्या बात कर दी, जो कलेजी है ना, यकीन जानी क्या जबर, अगर बनाने वाला हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। तो क्या नान के साथ होता है या चपाती के साथ होता है या घर वाली रोटी के साथ होता है? घर वाली रोटी, घर वाली हो और घर वाली की रोटियां हो, क्या बात है ना, तो मज़ा घर वाली तो नहीं है, घर वाली रोटियां ही मिल सकती हैं हाँ, अच्छा, घर वाली भी नहीं है, तो आज़ाद तो खुद मुख्तार हैं इस वक्त आप एक तरह से। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ऐसे ही सिलसिला है? अरे माशाल्लाह, दोनों कुंवारे हैं, हम कमा कितने प्यारे चेहरे हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं अच्छे घराने के बच्चे हैं, जब तक कमा रहे हैं जब तक कुंवारे हैं, अल्लाह अकबर। हाँ, लोग अक्सर वैसे कहते हैं कि भाई यार वो नहीं, अभी शादी नहीं कर रही यार, अभी नहीं करनी शादी एक अलग ज़ाहिर है, एक वो है। नहीं, शादी बिल्कुल एक अल्लाह ताला की तरफ से एक दिया हुआ तोहफा, एक नेमत है। तो नेमत है। हमने जरा, हमारे यहाँ लोग भाग रहे हैं आजकल, वो कहते नहीं यार कुछ नहीं, भागना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ वो खैर एक चीज़ है खुदा की तरफ से, तो उसको कबूल करना चाहिए। वो उसमें भी हर चीज़ें मसलियत होती है। हाँ, मेरे ख्याल से। आप शादीशुदा है ना? आपको लग रहा है ना
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ, और जब मैं भी उन्हीं लड़कों में से हुआ करता था जब जो मैं कहा कहता था करते थे कि कि नहीं यार करनी, मैं नहीं कर रहा मैं यार, नहीं नहीं करता। मुझे नहीं करनी यार, मैं भी थोड़ा मैं अब्बा जी मैं ज़रा टाइम ले लूँ यार, मतलब थोड़ा सा। तो अब्बा कहते थे देखो क्यों टाइम लेना चाहते हो, मैंने कहा अभी मैं घर के ख़ानदान के मामला देख रहा हूँ कि मामला किस तरह चल रहे, तो मुझे थोड़ी सी अच्छा, इस चीज़ का जवाब एग्जैक्टली मिल नहीं पाता कि क्यों टाइम लेना है। हाँ क्यों टाइम लेना है, एक्चुअल में होना तो वही जो परवरदिगार ने सेट कर रखा है। वो तो है exactly और ऐसा ही। लोग सिर्फ शायद मेरे ख्याल से शायद कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या शायद डर रहे होते हैं माशरे को देख के कि हर इंसान, देखिए हर इंसान को एक जैसा तो नहीं मिलता। अगर आप बड़ा अच्छी तरीके से मैनेज, जस्ट लाइक कि हम अगर इसको भी मैनेज कर रहे हैं तो यकीन जानिए वो उससे अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आपके पेरेंट्स ने भी वो गुजारी है, वो भी आप एक साइकिल है ना हाँ, एक साइकिल है। शादीशुदा मर्द यही कहता है। ये नहीं देखें एक ना एक दिन तो आपने भी करनी। हाँ दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, अब आखिरी ऑप्शन क्या ये था करेंगे, दूसरा कोई शादी। ऑप्शन नहीं है। एक तो पढ़ाई हो गई, पढ़ाई के बाद फिर हमने क्या तालीम मुकम्मल की, फिर नौकरी पे चले गए, फिर अपना काम करना शुरू कर दिया, फिर साथ साथ दोनों मामला। पाकिस्तान में रहते दो काम करने पड़ते दो काम हैं। करने सर आपके साथ भी ऐसे ही दो काम कर रहे हैं? हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही ना भाई, पाकिस्तान में रहते हुए एक बंदा एक काम से आप कुछ कर ही नहीं सकते। कर नहीं सकते। एक से आप बकरा खरीदेंगे और एक से आप जो है वो एक आप कसाई को देंगे। एक कसाई को देंगे। बरशते वो कसाई मौसमी कसाई का मौसमी क्या, सर क्या कसाई। कहना चाहेंगे पहले आपसे? मौसमी कसाई, आपको कसाई सही मिल जाते हैं या खुद ही खाल उधड़ देते हैं? खुद तो नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, जो जिसका काम है वो उसको ही सच है। बेहतर कर सकता है, लेकिन हर कोई उस्ताद तो नहीं हो सकता। क्या बात है, खूबसूरत। तो बस वही है। हम कहते हैं यार हम काम ये सारे को खुद कर लें यार। सभी दुकानें खोल के बैठे हैं, जब ये टाइम करीब आता है तो सभी छुरी उरी तेज करके दुकान खोल लेते हैं और इस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं कि हम ही हैं जो आपका बकरा है, बकरी को ज़िबा कर सकते हाँ लिटा के आपने सीधा कर हैं। लेकिन जब करने की बारी आती है तो वो खुद लेट जाते हैं। बहुत रील्स वगैरह आती हैं, फेसबुक पे देखते हैं हम। हाँ ऐसे ही है वो बेचारा जो अनाड़ी क्या ही कर लेगा। क्या कर लेगा बेचारा, वो बेचारे वो तो रंग पेंट वाले होते हैं बहुत सारे। दिहाड़ी वाला उनका हिसाब किताब होता है। ठीक है चलो, वो भी बेचारे लेकिन कहीं ये है कि 4 पैसे वो कम लेते हैं ना, वो भी तो दो लोग काम उनको कर रहे हैं। लेकर आते हैं। हाँ। इससे अच्छा है कि आप 4 पैसे ज्यादा दें और सही से काम जो है वो आपका हो जाए। हो जाए, गोश्त सही होना चाहिए। गोश्त सही होना तो क्या सबसे आप बताइए सर, गोश्त में क्या पसंद करते हैं आप? एक तो हंटर बीफ होता है, तिक्का होता है। यार मैं ज़्यादा बारबेक्यू की तरफ जाता हूँ। बारबेक्यू और खुद हाँ, मेरे फादर बड़े अच्छा वो कढ़ाई शढ़ाई बना लेते हाय हैं, हाय हाय। तो वो तो हम तो बस उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं नहीं कि करो अब यार, कब बना रहे हैं, कब बना माशाल्लाह रहे हैं। क्या बात है। ये भी एक अलग रौनक है हाँ, वालिदैन ये भी की, एक वो है। कि वालिदैन के हाथों से बनी हुई वो चीज़ें जब आपको मिलती हैं तो बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और ये टाइम बड़ा स्पेशियस होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। इस टाइम को हर मिनट हर लम्हे को कैश करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ये ही रिपीट नहीं होता। ऐसा ही है, ऐसा और भाई आज हम उनके साथ भी हैं जिनके पेरेंट्स आज के दिन नहीं हैं, हम उनके साथ भी हैं। आप परेशान नहीं हो, ये ज़िंदगी है, साइकिल है, सिलसिला है ऊपर वाले का। और ईद हम मना रहे हैं, ये साइकिल सबके साथ आती है और चली जाती है। तो सर आप तिक्के फिर आप जो हाँ, है वो- मैं ज़रा- तो खुद लगा लेते हैं लाइक? नहीं, खुद नहीं लगा पाता। अच्छा खुद नहीं लगा पाते। खुद से क्या घर वाले काम क्या करते हैं आप? ऐसा क्या है? मैं चाह रहा हूँ अंदर का डायरेक्टर बाहर निकले, घर वाला। Actually, ये कि घर पे होते ही नहीं है ना, तो अच्छा, क्या घर पे- करिएगा? अच्छा, अब वो- सुबह निकलो, रात को 12 बजे घर पहुंचो, फिर सुबह निकलो। तो दोस्त वाला मामला है आपका, ये तो कजन्स वाला मामला यार है? ईद वाले दिन? हाँ, ईद वाले दिन दोस्तों वाला थोड़ा सा है मामला। वो एक दो दोस्त हैं, वो जरा उनकी छत पकड़ लेते हैं या चलो वहाँ पे बारबेक्यू करते हैं, तो इस तरह का मामला सर है। आपसे मेरा एक सवाल है, एक थी सर, दो करें आप। आप ईद के दिन जो है वो अपनी बेगम की हेल्प वगैरह कुछ करते हैं? जी देखिए पहले वक्त ये होता है कि जब हमारे ये भी आज जैसे मैं होस्ट हूँ, इज्तिमाई है, तो सर होता है ये, और ये बड़ा अच्छा लगता है जितना हम, मैं समझता हाँ, हूँ मिलके टीम काम करना exactly। कि ठीक है एक अलग चीज़ है, चीज़ों को चलाना लेके चलना भी कल बात है, लेकिन मज़ा मैं समझता हूँ उसमें जब हम सब मिलके एक साथ गुफ्तगू कर रहे हो, कि पता ना चले कि बंदा सामने और देखना स्विच करने वाला ये सोच ले कि यार ये होस्ट कौन से वाला है, तो आज ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी। सर ऐसा देखिए माइक भी इन्होंने पकड़ा हुआ है, तो भाई ऐसा है कि बस सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, चले जाते हैं, फिर घर आते हैं तो जाहिर है फिर कसाई साहब का इंतज़ार होता है और उनकी बहुत बड़ी बड़ी टोपियाँ होती हैं माज़त के साथ, अल्फाज अदा करने पड़े। तो कहने का मतलब वो बेचारे कहते हैं सर मैं आ रहा हूँ। अच्छा वो 5 मिनट जो होते हैं ना, वो 5 घंटे के बराबर हो जाते हैं बिल्कुल कभी-कभी। बिल्कुल। और सम टाइम कभी आप भी इनको कहते हो कि 5 मिनट बस पहुँच रहा हूँ, किक फंस गई है। नहीं, हमें मुझे पिक्चर्स आती है, देखो बाइक पंचर हो गई नहीं कह ग्रुप रहे में प्रूफ के साथ। और मैं एक बार मुझे पिक्चर आई कि देखो बाइक पंचर हो गई, मैं जरा सा ऊपर मैंने स्क्रॉल किया, वो 6 दिन पहले भी वही पिक्चर आई हुई थी कि बाइक पंचर हो गई। मैंने कहा चलो चलो ठीक है, जाने तो कोई ये बात देखें आप डायरेक्टर के साथ नहीं खेल सकते, जिससे आप घर में अपने माँ बाप और अपने टीचर के साथ नहीं खेल सकते। कोशिश तो जारी है फिर भी, लेकिन ज़िंदगी फिर बकरा गाय आ जाती है, फिर हम उसको तब इससे कढ़ाई वढ़ाई आप बना लेते हैं बेगम की? नहीं कढ़ाई नहीं, बेगम बनाती हैं कढ़ाई, जाहिर है बेगम बनाती हैं, और वालदा हैं तो उनकी सुपरविजन में माशाल्लाह बहन है, तो माशाल्लाह एक फैमिली
एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम है। वो तो बड़ा अच्छा। और मैं समझता हूँ कि ये सब अगर समझ जाएं तो कंबाइंड फैमिली सिस्टम आखिरत तक बहुत कामयाब रहता है। हाँ ऐसा ही। तो इसमें बरकत भी है और रौनक भी है, के रहना रौनक है बिल्कुल। क्योंकि आप सम टाइम आपको नहीं पता कि हालात व वाक़यात कब किस पे क्या चीज़ हो। तो मैं समझता हूँ ये उन लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा एक पैगाम भी है, मैसेज भी है। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ पर ज़रा हमें देखना है। हम कहते हैं नहीं यार मैं ठीक है, अच्छी बात है, हक भी है, कहना भी है, हाँ नहीं बिल्कुल वो राइट्स हैं वो आप ले सकते हैं, इसमें तो मजाक वो नहीं दिन है कि आप रूठों को मना सकते हैं, रूठों को मनाते ये हैं, मौका ना गंवाएं। है ना। एक शादी के वक्त भी मनाते हैं, आपने बनाना है फिर सर ख्याल रखना है, तो आपने किसी को मनाना तो नहीं है ना। लेकिन उसमें ईद का इंतजार नहीं करना। हाँ उसमें ईद का इंतज़ार नहीं उसमें ईद का करना है, इंतजार जो नहीं बात है हकीकत है। अच्छा जी, तो ईद के हम जो मना रहे हैं तो ईद क्या होता है जी, पहले बचपन की ईद मुझे कार्ड आते थे हमारे पास में, भाइयों से भी बात किया था जुल्फ़िकार से उनसे, क्योंकि वो बचपन में एक ज़माना था कि हम ईद कार्ड लिखा करते थे, ईद कार्ड का ज़माना होता था और जाना और ईद कार्ड को लेकर आना और फिर शेर व शायरी लिखना। कुछ यार याद है भी उसमें कोई ऐसा माइंड सेट जो याद रह गया हो कि हमने कि पीछे दोस्तों को लिख कर भेजा हो ऐसा कुछ शेर? उस दौर का तो याद नहीं, वैसे सुना सकते। जी 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 मिर्ज़ा साहब आप तो आज माशाल्लाह जी जी एक तहज़ीब हाफ़ी की नज़्म है, जी 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 वो इस तरह से, मादरत अगर एक आधे लफ्ज़ इधर उधर हो जाएं। आप ऐड कर लीजिए। मैं तन्हा पेड़ हूँ जंगल का, वाह। मेरे पत्ते झड़ते जाते हैं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कब की हूँ, एक तेरी कब हूँ, सबकी हूँ। मुझे ताब नहीं है छाँव की, मैं कोयल हूँ सहराओं की। एक तेरी याद का दलदल है, मेरे पैर उखड़ते जाते हैं। मेरे ज़ख्म नहीं भरते यारों, मेरे नाखून बढ़ते जाते हैं। मैं किस पिंजरे की चिड़िया थी, मैं किस बच्चे की गुड़िया थी। वाह। मेरे खेलने वाले कहाँ गए, आए हाय मुझे चूमने वाले कहाँ गए। आए हाय। मेरे झुमके गिरवी मत रखना, मेरे कंगन तोड़ न देना। मैं बंजर होती जाती हूँ, कहीं दरिया मोड़ न देना। कभी मिलना इस पर सोचेंगे, हम क्या मंजिल पे पहुँचेंगे। रास्ते में ही लड़ते जाते हैं, मेरे ज़ख्म नहीं भरते यारों, मेरे नाखून बढ़ते जाते हैं। आए हाय क्या बात है, क्या बात है। ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, वक्फा बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा क्योंकि बड़ा एक सुरूर पैदा कर गया है वक्फा। वेलकम बैक वंस अगेन, खुशामदीद। और आपको कहेंगे बकरा ईद मुबारक जनाब, ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर हम हैं यहाँ और आप है वहाँ, क्योंकि सिलसिला है हम आपसे जुड़ा, क्योंकि हम प्रोग्राम बनाते हैं आपके लिए, तैयार करते हैं आपके लिए, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट बखेरने के लिए हर कोशिशों में मगन रहते हैं, क्योंकि आपके साथ हमारे साथ है तो क्या ही बात है। ईद बना रहे हैं यकीन आप भी, तो जनाब अली हमारे से खूबसूरत से चेहरे, डायरेक्टर की हैसियत रखते हैं माशाल्लाह। 7वां सवाल और 7वां 8वां 9वां इंशाल्लाह फिर बहुत सारे करेंगे, बहुत सवाल। अब तक की सबसे मज़ेदार आप समझते हो कि यार इस वाले प्रोजेक्ट में करके बड़ा मज़ा आया मुझे, यार ये बड़ा क्लिक किया है लोगों को भी और मुझे भी। यार अब मेरे लिए हर आने वाला प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, क्योंकि जो हो गया वो तो हो गया, अब जो आने वाला है वो उस पर ध्यान देना है, उस पर पूरा फोकस करना है। हाँ बट समटाइम्स ऐसा होता है कि डिपेंड करता है कि टीम मेंबर कैसे हैं आपके साथ। अच्छा। तो समटाइम्स अगर टीम मेंबर अच्छे हों तो अगर प्रोजेक्ट ज़रा सा मुश्किल भी है और ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है तो वो टीम अच्छी हो तो वो एक मज़ा आ जाता है। मज़ा आ जाता है। कभी कभी आप अच्छा खेल कर रहे होते हैं, अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हो, लेकिन टीम मेंबर ज़रा सा अपनी मर्जी के हो तो आपसे बन नहीं पा रही हो तो फिर वो ज़रा सा वैसे ही मूड ऑफ चल रहा होता है। ज़ाहिर। हाँ तो मोस्टली ये होता है कि हर आने वाला प्रोजेक्ट और डिपेंड करता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप मैं जब एज एन एक्टर काम करता हूँ तो मैं पूछ लेता हूँ यार बाकी कौन कौन है। अच्छा ओके। ताकि जरा अच्छा केमिस्ट्री मैच करना हाँ, आसान। तो अच्छा हाँ ये है, अच्छा इनसे बन जाएगी। ओके फाइन। नहीं बनेगी तो चलो बना लेंगे, कोशिश कर लेंगे, बना लेंगे। हाँ ये मैं समझता हूँ कि हर मोड़ पे ऐसे ही होना चाहिए। हाँ क्योंकि आपको बिल्कुल हर तरह के लोग मिलते हैं तो वही मैनेज करना है, जिंदगी मैनेज करना है ना साहब, ऐसे ही का नाम ही मैनेज करना है। वो मैनेज पे कुछ हो जाए, मैनेज पे कुछ हो जाए। जिंदगी के ऊपर एक शायद नज़्म है, वो भी शायद जी लेकिन थोड़ी सी लंबी है। हाँ, उसको हम समझ लेंगे आप। हाँ तो वो भी तहज़ीब हाफ़ी साहब की हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि बस यही सोच कर उम्र भर हमने पाँव में जूते न पहने, कि जाने कब किस तरफ तेरी आवाज़ के दफ बजें और हम देर कर दें। जब हम तेरी समत निकले तो अपने बनाए हुए दायरों के तकद्दुस को पामाल करते हुए एक लम्हा न सोचा। इतना आसान नहीं अपनी बस्ती से हिजरत मेरी जहाँ। शहर जाती हुई गाड़ियाँ गाँव में बज गए उन बुजुर्गों को हॉर्न नहीं गालियाँ दे के गुजरी।
अब ये सुनिएगा कि कहते हैं कि कितने दिन हो गए तेरी जुल्फ़ों के साए में आए हुए, क्या बात, फिर भी कोई खला है जिसे तेरी मौजूदगी भी नहीं भर सकी। ओए होए होए, जिंदगी तेरे होंठों से बहती हुई हंसी से बहुत मुख्तलिफ है। क्या बात, जिंदगी ऐसी तस्वीर है जिसे नज़दीक से देखने के लिए दूर की ऐनकें चाहिए। बहुत बढ़िया। जिन जवां लड़कियों के बुढ़ापे का सोचा नहीं था, आज उनके बालों और भवों में भी बर्फ है। तू नहीं जानती वक्त भी अपनी फितरत में कम ज़र्फ है। इससे पहले के अंदर से आवाज़ आए कि अब मुझ पे हर रास्ता बंद है। आ मेरे पास आ, मेरे सीने पे सर रख, कुछ जगहों पे रगों में धड़कते हुए खून का ठहर जाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्या बात है यार, क्या बात है, बड़ी आपने मुझे पोइट्री शायरी मतलब बहुत बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ये क्या हुआ, क्या था ये, कुछ हुआ था आपके साथ कुछ ऐसा, या ये क्या क्या किसी की तरफ से मिला था? वैसे तो कुछ लग रहा है मुझे, कुछ दिल के तार बजे बार बार यार आर्टिस्ट जो है ना, हसास वो होता है, समझ लो उसका एक रेस्टोरेंट है जी। आप आए, आप खाना खाएं, वो जैसे सजा हुआ है, आप उसके किचन में ना जाएं, क्या बात है, आप उसकी पर्सनल लाइफ में हाँ समझ गया, मुझे साहब आ गया। जो बात है, जो बात एक उस पे है कि वो तितली की तरह, ये जाकिर हुसैन का मेरा नहीं है। अच्छा, वो तितली की तरह आई और जिंदगी को बाग कर गई। क्या बात है, मेरे जितने थे नापाक इरादे उन्हें भी पाक कर गई। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई। आज के शो जो है बड़ा स्पेशल हो गया इस बकरा ईद के पुरमसरत मौके पे, क्योंकि अक्सर बेचते हमें ये, हम इन चीज़ों से बहुत दूर, डॉक्टर साहब हम इन चीज़ों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हम सतही ज़िंदगी, हम समंदर की तह में नहीं जा रहे, हम नीचे नहीं जा रहे। मेरे ख्याल से थिएटर रह गया शायद, या कुछ चंद एक ऐसी जगह है, हम अब डरते हैं कि अगर हम ज़रा तह में जाएंगे तो ज़रा कहीं और निकल जाएंगे, गुम ना जाए, है ना, अंधेरा है। हाँ असल में गहराई जो होती है ना, जी। इंसान किनारे पे रहना पसंद करता है। ठीक है, गहराई के लिए हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ पे डूबने का खतरा रहता है। सही, लेकिन पार वही हो सकता है जो डुबकी लगाएगा। हाँ हाँ, जो हकीकत है, हाँ, जो डुबकी लगाएगा वही पार हो पाएगा। पार हो सकता है। किनारे पे तो आप रश भी कर सकते हैं कि यार ये कैसे पहुँच गया, मतलब इसमें कुछ बात कुछ तो बात थी, मैनेज किया उसने, डूबा भी मैनेज किया है उसने। उसने मैनेज किया, सब मैनेज हो जाता है और मैनेज ही करते रहना चाहिए। अच्छा साहब, तो ज़िंदगी यूँ ही गुजरती रहेगी, तो एक साथ हम इस पाकिस्तान में रहते हुए हम एक छोड़ दो काम करने पड़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। तो कैसे वक्त निकाल पाते हैं? ये एक अलग फील्ड है, वो एक अलग फील्ड है जिसमें आज मुंसलिक हैं हर इंसान, कहीं कहीं मैनेज करते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं होता कि यार मैं ज़रा वहाँ जा रहा हूँ, यार मेरा वो काम या इसको यार मेरा वो, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ होता है, लेफ्ट और राइट? थिएटर पे ज़्यादा होता है, क्योंकि कमिटमेंट आगे तक की होती है। क्योंकि अब एज अ डायरेक्टर आपके अंडर में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो 10 लोग टाइम पर आ रहे हैं तो आपको उनसे पहले पहुंचना है, फिर उन सबको गाइड करना है, उन सबके साथ मिलके चलना है। अच्छा, क्योंकि आप कैप्टन ऑफ द शिप हैं, अगर आप ही नहीं होंगे तो फिर शिप कैसे चलेगी? क्या बात है यार। और वैसे मैं देखा है कि सारे आर्टिस्ट पहले पहुंच जाते हैं। अगर हम ड्रामास की अगर बात करें, मैं गलत ना हूँ, तो वहाँ डायरेक्टर थोड़ा सा लेट आता है, असिस्टेंट पहले आ जाता है बेचारा सुबह से। वो उनको ये होता है कि फिर वो असिस्टेंट का एक होता है आसरा कि अच्छा चलो ये संभाल लेगा। यहाँ असिस्टेंट का आसरा नहीं है? नहीं, यहाँ असिस्टेंट का होता है, लेकिन थिएटर में बात वही कि टीम वर्क है कि आप किसी पे इतना बर्डन डाल भी नहीं सकते कि अच्छा हाँ कभी कोई इमरजेंसी हो गई, कभी कोई इंपॉर्टेंट काम हो गया तो आपने असिस्टेंट से कहा कि अच्छा देख लें, संभाल लें। और दूसरा ये भी होता है कि जो एक्टर्स होते हैं वो आई डोंट नो, शायद टीवी पे तो असिस्टेंट की बात सुन लेते होंगे, लेकिन थिएटर में ऐसा नहीं होता। थिएटर में असिस्टेंट सबका असिस्टेंट होता है। अच्छा, ओके। तो हाँ, जब वो सबका असिस्टेंट तो फिर कोई नहीं सुनता, फिर कोई नहीं सुनता। क्या बात है, क्या कहना चाहेंगे यार? हमारा प्रोग्राम भी अब आखिर मराहिल में है। उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो शौक़ रखते हैं, क्या ज़रूरी है पहले वो शौक़ पैदा करें एक्टिंग के लिए? शौक तो खैर पैदा नहीं किया जा सकता, वो तो पैदा हो जाता है। मतलब क्या ऐसा करें कि क्या चीज़ अपने अंदर वो रख लें कि यार फिर मैं शायद एक्टर बन सकता हूँ? मुझे ऐसा लगता है यार एक्टर तो कोई भी बन सकता है। ठीक है, कोई भी एक्टर कोई भी बन सकता है, बस वही बात है कि शौक होना चाहिए। ठीक है। और आई थिंक एक्टिंग के लिए, क्योंकि दरअसल जितनी ये ग्लैमरस फील्ड नज़र आती है या जितना बाहर से लगता है कि इतनी अच्छी है, ये उतनी मुश्किल है। ठीक है। जब आप उसमें काम करते हैं या जब इतनी एफर्ट करते हैं, तो मतलब कि आप रात के 1-2 बजे तक एक ही सीन बार बार करते जाते हैं, जो कि बहुत ही समटाइम्स इरिटेटिंग और हेडेक हो जाता है कि यार क्यों हो के नहीं दे रहा। तो हाँ, कंसिस्टेंसी रखें अपना, इस प्रोसेस ये माइंडसेट लेकर आए कि सीखना है। ओके, सीखना है और आगे बढ़ना है, बस अब करना है तो करना है। हाँ, तो जब आप सीखने की नीयत से आते हैं तो फिर वो हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। फिर जो आपके पास में बैठा हुआ कोई अगर 2 बातें किसी तीसरे से कर रहा है, वो भी आप सीख लेते हैं। हाँ।
तो बस इस नीयत से और कंसिस्टेंसी रखें कि नहीं करना है। जैसे भाई ने कहा कि हमारे यहाँ माशरे में इन चीज़ों को इतना ज़्यादा, वो कहते हैं यार कोई तरीके काम कर लो, हमारे वालिदैन जो बड़े बूढ़े ही कहते हैं, जैसे भाई ने अर्ज़ किया कि यार कोई काम करो जिससे कोई रोज़ी रोटी हो, प्रॉपर जैसे किचन, जैसे हमारी फैमिली में इसको फिर इसको किस तरह आप देखते हैं इन द फ्यूचर, मतलब इन पाकिस्तान, लाइक इन पाकिस्तानी मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आप थिएटर की सूरत है ओवरऑल थिएटर की बात या एक्टिंग ओवरऑल, तो अगर खैर पहले तो ये कहा जाता था कि यार आप थिएटर कर रहे हो, कमाते क्यों नहीं? ओके, सही है, जब वो नहीं पता कि थिएटर भी कमाना ही है। हाँ, लेकिन वो थिएटर कर रहे हो, कमाते क्यों नहीं? लेकिन अब मुझे लगता है कि कोई कुछ भी करे तो यही कहा जा सकता है यार कमाते क्यों नहीं, क्योंकि जितना भी कमा ले उसने कमाते क्यों नहीं, कमाते वो कम पड़ जाता है, कम पड़ जाता है। हाँ, तो आई थिंक अब तो सब बराबर ही हो गए। बट ये है कि हाँ, थिएटर का ये है कि अगर आप करते रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई हर इंसान का दिन आता है तो आपका भी दिन आएगा, और जब आपका दिन आएगा तो फिर बस आप बन जाएंगे। हाँ, उसमें ये है ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल बंदे सारे लगे हैं तो सब, तो मैं नहीं समझता कि अगर 10 बंदे ऑन सेट काम कर रहे हैं तो 10 के 10 ही आगे निकल पाए। हाँ, ऐसा है। दूसरा ये भी है कि अगर वो 10 के 10 बंदे नहीं उस एक चीज़ में नहीं निकल सकते, अगर 10 के 10 अदाकार नहीं बन सकते, डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो कुछ ना कुछ तो बन ही सकते हैं, क्योंकि हर किसी की रोज़ी फिक्स है। कुछ ना कुछ किसी ने बनना है, जिसको जो मिलना है वो तो मिल के रहना है। सही बात, जो लिख दिया गया। हाँ, जो एक बिलीव है कि भाई आपको जो मिलना है वो मिल के रहेगा, वो आपसे कोई ले नहीं सकता। तो फिर आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप कुछ भी कर लें, मेहनत तो एक जरिया है, ठीक है, कि आप उससे आपके चीज़ें ज़रा सीधी हो जाती हैं। एक इवन मेहनत भी सब नहीं करते। हाँ, ये बात भी, मेहनत भी सब नहीं करते, क्योंकि मेहनत भी उन्हीं से कराई जाती है जिसको वहाँ तक पहुँचाना होता है कि जो आपके लिए रखा हुआ है। क्योंकि अगर किचन में खाना रखा है तो आप घर पर बैठे तो आप कमरे में बैठे, किचन तक तो जाना ही पड़ेगा ना खाना खाने की, हुज्जत तो करें, अब वो चलना तो पड़ेगा, वो मेहनत है। हाँ, मेहनत, तो ये है, तो ये सब चीज़ें। सर क्या कहना चाहेंगे? जो एक्टिंग करना चाहते हैं, सीखना, क्योंकि आप ज़ाहिर एक्टर हैं और थिएटर के एक्टर हैं, एक अलग ये एक बड़ा एक अलग है। देखिए, मेरा ताल्लुक कंदकोट कश्मीर से है, और वो जो है सिंध का आखिरी शहर है। अगर आप सर्च करेंगे नेट पे तो आपको उसके हालात पता लगेंगे। तो मैं वहाँ से आ गया हूँ यार, आप सब भी आ जाओ, हो जाता है। सही है ना, बोरिया बिस्तर बांधो, आ जाओ, मैं कर सकता हूँ, मेरी आँख हैं, कान है, नाक है, सब कुछ है ना, आपके पास भी सब कुछ है, आप सब कर सकते हैं। सही है, आप आ जाएं, कॉन्फिडेंस लेके आ जाएं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आप सीख लेंगे। तो इस पे मैं एक लास्ट कहना चाहूँगा, ज़रूरी है सर, इसके बगैर तो जो स्ट्रगल करनी पड़ती है, बस वो उस पे है कि वो सबने ही करनी है, ठीक है ना, जैसे मौत है सबको ही आनी है। तो दिन रात मेहनत करने के बाद भी गला घोंट घोंट के जीना, खाने का वक्त है नहीं और काम ज़्यादा, पैसे कम और इज़्ज़त उससे भी कम, माँ बाप का साथ नहीं, किसी के कहे हुए पे भरोसा हो जाए, ऐसी किसी में भी बात नहीं। ए बड़े शहर तेरे बहुत कर्जे हैं मुझ पर, सब चुकाऊंगा बारी बारी से। थैंक यू। क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह आप दोनों का। और आपका आप कश्मीर से ताल्लुक़ है, आपका इतने दूर से है और आपने फाइनली सारी कश्तें जला दी, बस यार, और आपका साथ है। जब भाई डायरेक्टर साहब का जब साथ हो और ऐसा डायरेक्टर मिल जाए जो हर टैलेंट को उस तरीके से उसकी आंखों में आगे, मतलब लाइक ये बड़ी एक टैलेंट है डायरेक्टर का कि उसको मैं कहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ। तो हर इंसान में एक टैलेंट पाया जाता है, कोई इंसान बेमायनी नहीं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, और वंस अगेन ईद मुबारक, टिक्के शिक्के खाएं, पार्टी शार्टी करें, एंजॉय करें, बड़ा मज़ा आया। फिर आपकी शेर शायरी आपको, जज़ाकल्लाह, क्या बात है, क्या बात है जनाब अली। आज का हमारा यहाँ थिएटर पर हमारा था प्रोग्राम, और ईद के इस पुरमसर मौके पर 7वां सवाल जनाब अली, बहुत ज़बरदस्त, बहुत कुछ है, बहुत से लोगों ने देखा, सराहा और पसंद किया, और मैं समझता हूँ बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखना है, और हम हर मोड़ पे सीख रहे होते हैं। इंसान कभी मुकम्मल नहीं होता। मैनेज, जस्ट लाइक डायरेक्टर साहब ने कहा कि भाई मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, तो हर मामले में मैनेज कीजिए, अच्छे से कीजिए, अपने साथ अपने तरफ के लोगों का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, अपने वालिदैन, अपने सब लोगों, वो जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ एंजॉय करते रहें इस ईद पर। अपने दुआओं में याद रखेंगे। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। पाकिस्तान जिंदाबाद।